Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on complex analysis। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, पोलर फॉर्म और आर्ग्यूमेंट निकालना सीखा था, राइट। और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, राइट। तो अपन एक काम करते हैं, इससे पहले होमवर्क को डिस्कस करते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। अब जरा गौर से देखो बच्चों, आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। देखो यहाँ पे मेरा एक्स जेड, ठीक है। z बराबर होता है x प्लस आयोटा बाई, तो मैं लिखता हूँ z बराबर 1 प्लस आयोटा। तो मतलब x बराबर 1, y बराबर 1, ठीक है। इस तरीके से तो मेरा बेसिकली tan इनवर्स मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज व्हाट, tan इनवर्स y बाई एक्स का मोड, मतलब tan इनवर्स 1/1, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 मतलब पाई/4। तो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या आया बच्चों, पाई/4। और मेरा जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर पाई/4 प्लस 2n पाई, राइट। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करा है। सेकंड क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, देख लीजिए, थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं आपको। 1 - √3 आयोटा है, ठीक है। तो देखो गौर से, तो ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - √3 आयोटा, ठीक है। तो अब जरा देखो, x बराबर कितना है 1 और y बराबर कितना है -√3, ठीक है। तो मेरा अल्टीमेटली x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है। अब जरा गौर से देखो ऊपर कि जब x ग्रेटर देन 0 हो और y लेस देन 0 हो, तो उस केस में अगर x ग्रेटर देन 0 है, x 0 y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स जो है वो मेरा फॉर्मूला लगता है। तो पाई माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ -√3 पाई 1, ठीक है। तो पाई माइनस tan इनवर्स √3, ठीक है। तो ये लगेगा मेरा पाई माइनस, अब √3 60 डिग्री पे आता है, मतलब पाई/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। और सिमिलरली जनरल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, 2 पाई/3 प्लस 2n पाई फॉर n बिलोंगिंग टू z। इस तरीके से मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट मैंने निकाल लिया, राइट। इजी इनफ, ओके। सो अब बात करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, ओके। सो इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। लेट मी गिव यू अनदर होमवर्क। आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। सिमिलर पैटर्न है, बस क्वाड्रेंट को पहचानना है। क्वाड्रेंट पहचानते ही जो है अपना काम जो है वो काफ़ी आसानी से बन जाएगा, राइट। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। देखो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस के बारे में स्टडी करा था, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को समझा था। अब बात करेंगे कि आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, जनरल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब देखो इसको समझते हैं, ठीक है। लेट से एक काम करते हैं, मैंने ले लिया z1 बराबर r1 ई की पावर आयोटा थीटा 1, राइट। सिमिलरली मैंने z2 ले लिया r2 ई की पावर आयोटा थीटा 2, राइट। तो अब मुझे क्या निकालना है, z1 इंटू z2, मतलब r1 इंटू r2 ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, राइट। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, राइट। पावर एंड एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से मैंने ये लिख दिया। तो अब मुझे क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2। अब देखो जनरल आर्ग्यूमेंट अगर निकालना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 2n पाई, राइट। इस तरीके से, है ना, ठीक है। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या निकल गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 2n पाई।
और सिमिलरली अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 अगर मैं ये करता तो भी मुझे क्या मिलता, θ1 प्लस 2n पाई प्लस θ2 प्लस 2n पाई, राइट। तो अल्टीमेटली मुझे ये का ये एक्सप्रेशन मिल जाता। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज नॉट इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये इक्वल कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक हिंट लेते हैं, ठीक है ना। तो समझो, देखो जैसे मैंने सपोज लेट करा, क्वेश्चन ही देखते हैं। मैंने लेट करा z1 को -1 और z2 को माइनस आयोटा, ठीक है। सपोज ऐसा लेट करा तो z1 इंटू z2 क्या आया मेरा, माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखो z1, इसको आयोटा ले लो, सॉरी, तो ये माइनस आयोटा आया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, आर्ग्यूमेंट क्या आएगा बच्चों, पाई बाय द सिंपल फॉर्मुलेशन, राइट। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 है ना, विच इज आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, है ना, विच इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2, राइट। तो z2 का आर्ग्यूमेंट मेरा क्या आया, पाई बाय 2। तो अब जब मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, ठीक है, जब मैंने ये निकाला तो मेरे पास क्या आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, माइनस आयोटा का। और माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या आया, पाई बाय 2। तो देखो यहाँ से मुझे क्या पता पड़ा कि माइनस पाई बाय 2 इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई, है ना। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कभी भी इक्वल नहीं होता है, पर जनरल आर्ग्यूमेंट जो है वो हमेशा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक बात ना। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे एक नई प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है, जो कि क्या है बच्चों, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2। अब अगर ये तो अपन ने पढ़ ही लिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 जो है वो z1 प्लस z2 के बराबर नहीं होता, तो ये एग्जैक्टली किसके बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2n पाई। अगर मैंने 2n पाई साथ में जोड़ लिया सच डेट फॉर n बिलोंगिंग टू z, ठीक है ना, फॉर n बिलोंगिंग टू z, तो उस केस में ये हमेशा होल्ड करेगा, राइट। सिंपल इनफ टू प्रूफ, ठीक है। देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ठीक है। ठीक है, ये कंडीशन कब होल्ड करेगी, इफ एंड ओनली इफ, है ना। मैं लिखने का तरीका बदल दिया मैंने, इफ एंड ओनली इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, है ना, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये वाली वैल्यू ये हमेशा लाई करे बिटवीन माइनस पाई से लगाकर पाई इक्वल टू में, मतलब ये वाली इंटरवल, अगर ये इंटरवल के बीच में वैल्यू लाई कर रही है तो ये आर्गुमेंट हमेशा इक्वल होंगे, वरना नहीं होंगे, और जनरल आर्गुमेंट जो है वो इक्वल होंगे, राइट। सिंपल, ओके। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। सो नाउ एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, समझने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जस्ट अ मोमेंट, ओके। सो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा, स्मॉल आर्ग्यूमेंट, राइट। तो इसको निकालेंगे, ठीक है। तो देखो प्रोसीजर क्या रहने वाला है, ये तो वही पुराना पैटर्न है जो अपन ने आर्ग्यूमेंट के रेस्पेक्ट में पढ़ा है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो z बराबर -1 प्लस √3 आयोटा। तो x बराबर मेरा कितना आ गया, -1,
और y बराबर कितना आ गया, √3। अब अगर x -1 है, y √3 है, तो बेसिकली ये वाला क्वाड्रेंट है ना, ठीक है ना। तो सिंपली मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटल आर्ग्यूमेंट या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा माइनस 1 प्लस √3 आयोटा इज पाई माइनस टेन इनवर्स √3/1 -1 का मोड, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई/3। तो मतलब ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 पाई/3 के बराबर आ गई, राइट, ठीक है। तो सिंपल। सो देखो कुछ प्रॉपर्टीज को फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये बराबर था आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के, ठीक है। देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2, ये प्रॉपर्टी नई प्रॉपर्टी है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 निकालना हो तो वो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, साइन पलट जाता है। अब चलो इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखो लेट, मैंने लेट कर लिया, सपोज कि Z1 मेरा है R1 e⁻∗θ1, ठीक है। Z2 मेरा है R2 e⁻∗θ2, राइट। तो मेरा Z1/Z2 मेरा क्या होगा, R1/R2 e⁻∗θ1 माइनस θ2, राइट, बाय द सिंपल लॉ ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। तो देन मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 ये वाली वैल्यू मेरी किसके बराबर हो जाएगी, डायरेक्टली θ1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, θ1 माइनस θ2 प्लस 2n पाई, राइट, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया कि वैल्यू जो है वो जस्टिफाई हो गई, राइट। पर सिमिलर पैटर्न में एक बात ध्यान रखो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 ये कभी भी इक्वल नहीं होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के, ठीक है ना। और वेयर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बिलोंग टू -π to π, राइट। तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे लास्ट अपन ने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखा इसके अंदर, राइट। तो अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। अगेन वही प्रॉपर्टी जस्टिफाई करेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 ये बराबर होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के, इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन क्या लगा दी भाई कि इफ एंड ओनली इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये वाली वैल्यू लाई करेगी पाई से लगाकर पाई के बीच में, ठीक है, आया समझ। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, आर्ग्यूमेंट स्मॉल आर्ग्यूमेंट जनरल आर्ग्यूमेंट 1/Z बराबर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या तरीका है, हिंट दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। हिंट देखते हैं इसका। तो अगर मैंने लिखा Z बराबर R e⁻∗θ, ठीक है, लेट से, ठीक है। तो मेरा 1/Z किसके बराबर होगा, 1/R e⁻∗θ, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2 e⁻∗θ, ठीक है। इस तरीके से, तो इसी तरीके से प्रोसीड जब करेंगे और सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या निकल के आएगा, माइनस की फॉर्म जो है वो निकल के आएगी, राइट। अब देखो ज़रा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/Z इज नॉट इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, वही फंडा है जो ऊपर लॉजिक था वही लॉजिक लगेगा, ठीक है। नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी इज स्मॉल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार, ठीक है, स्मॉल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार। अब देखो मैंने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया है, इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है, समझ आ। तो अगेन देखो इसका फंडा क्या लगने वाला है, इसमें समझते हैं हिंट को कि हिंट क्या है कि अगर मैंने Z बराबर लिया है R e⁻∗θ, तो मेरा Z कंजुगेट या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मेरा क्या होगा, R e⁻∗−θ, राइट, सिंपल। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार
ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार मेरा क्या होगा, माइनस थीटा प्लस 2n पाई, राइट, सिंपल। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार मेरा किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर, राइट, सिंपल, सिंपल इनफ। नाउ सिमिलर पैटर्न में अपनी लास्ट प्रॉपर्टीज में ये लास्ट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज नॉट इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। वही फंडा है कि जब अगर इंटरवल माइनस पाई से पाई नहीं है तो ये आर्ग्यूमेंट कभी भी इक्वल नहीं होंगे, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक called rational power of complex number. Rational power of complex number की रेशनल पावर क्या होती है, देखो समझो। ओके, सो देखो सबसे पहले ग्राफ समझते हैं कि अगर ये एक्सिस है तो अगर ये मेरा एक पैराबोला है तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, y बराबर एक्स की पावर 2n, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि y बराबर एक्स की पावर 2n, ठीक है। और तो 1/x की पावर 2n क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स होगा x की पावर 2n का, राइट। तो अब जरा गौर से देखो इस 1/x की पावर 2n, इसकी इंटरवल क्या होगी बच्चों, तो 0 से इन्फिनिटी ओपन से ये r की तरफ जा रहा है, राइट। दैट वी कैन टेक इवन रूट फॉर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, है ना। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इससे कि भाई अपन नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए इवन रूट ले सकते हैं, है ना, कि भाई इवन रूट के फॉर्म में इसको देखा जा सकता है। दैट इज वी कैन टेक इवन रूट, भाई अपन इवन रूट ले सकते हैं, इवन इवन रूट फॉर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना। रियल नंबर्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए अपन इवन रूट को ले सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गई रेशनल पावर कि एक्स की पावर 2n के फॉर्म में, राइट। नाउ सेकंड, अगर मैं y को लिखता हूँ एक्स की पावर 2n, सॉरी प्लस 1, ठीक है, एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मोमेंट। ओहो, y बराबर एक्स की पावर 2n प्लस 1, राइट। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, और से देखो इस तरीके से y बराबर एक्स की पावर 2n प्लस 1, राइट, इस तरह का ग्राफ बनेगा, राइट। तो अगेन 1/x की पावर 2n प्लस 1 इज द इनवर्स। अच्छा अब जरा गौर से देखो, अब अगर अपना फंक्शन 1/x की पावर 2n प्लस 1 हो गया है तो इसके लिए क्या पॉसिबल है कि मैं सारी वैल्यूज ले सकता हूँ, है ना। वी कैन टेक ऑड रूट्स, है ना, इवन रूट ऊपर था, इसमें अपन ऑड रूट सारे ले सकते हैं। तो डेट इज अगर मैं बात करूँ कि 1/x की पावर 2n प्लस 1, इसकी रेंज क्या होगी, तो R होगी, ठीक है ना। डेट इज वी कैन टेक ऑड रूट्स ऑफ रियल नंबर्स, ऑड रूट्स ऑफ रियल नंबर्स, राइट। अच्छा अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट डालो बच्चों। नोट क्या है, नोट है कि फील्ड आर ऑफ रियल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर टेकिंग nth रूट, ठीक है, इज नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड नहीं है अंडर टेकिंग nth रूट। भाई फील्ड जो है वो क्लोज नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो देखो कैसे, अब अपन बात करते हैं कि रूट्स अपन जो बात कर रहे हैं रेशनल पावर की, तो वो होता क्या है, देखो तो लेट z बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो देन मैंने लेट कर लिया कि ओमेगा बराबर z की पावर 1/n, है ना, जहाँ पे z क्या है, ठीक है, वेयर z
where z is a constant complex number. Okay, so where z is a constant complex number, right? अगर z कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ओमेगा पावर n बराबर z पे दोनों साइड मैंने n रूट ले लिया है ना, वेर ओमेगा इज अ वेरिएबल, है ना, ओमेगा इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो देन ओमेगा पावर n इंटू जेड, एन माइनस सॉरी ओमेगा n माइनस जेड हैज एग्जैक्टली n रूट्स, है ना। तो ये अपने को पॉलिनोमियल थ्योरी से ये पता है कि अगर ओमेगा पावर n माइनस जेड ये कितने रूट होंगे बच्चों, n रूट्स होंगे, राइट, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा सकता है कि ओमेगा बराबर z की पावर 1/n हैज एग्जैक्टली n रूट्स, है ना, इसके nth रूट होंगे, ठीक है। तो आप ये सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ओमेगा पावर n माइनस जेड बराबर 0, ठीक है, वेयर z बराबर मैंने दे दिया है कि r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट, ठीक है। तो एंड ओमेगा बराबर रो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। एक मिनट सॉरी। तो ओमेगा जो है वो कॉस फाई है और आयोटा साइन फाई, राइट। तो ओमेगा एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, एक वेरिएबल है जो अपन ने लिया है। तो देखो मतलब क्या हुआ, ये सोच सकता हूँ रो टाइम्स ऑफ कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई, और इसकी होल पावर कितनी है n बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट, इस तरीके से, है ना। तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं कि रो कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ई की पावर आयोटा थीटा की पावर n बराबर ई की पावर आयोटा एन थीटा, राइट। मुझे ये प्रॉपर्टी पता है यहाँ पे कि आयोटा थीटा की पावर एन एन थीटा होता है, राइट। और यहाँ पे ये पावर एन चल रही है, एक मिनट, हाँ ये पावर एन चल रही है, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रो की पावर एन कॉस एन फाई प्लस आयोटा साइन एन फाई बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्या करा कि मैंने मॉड्यूलस ले लिया, ठीक है ना, मैंने मॉड्यूलस ले लिया। तो मॉड्यूलस लेते क्या हो गया बच्चों कि ओमे रो की पावर एन, मॉड्यूलस लेने पे ये तो 1 हो गया क्वांटिटी और ये आर हो गया, तो मतलब रो बराबर आर की पावर कितना हो गया 1/n, राइट, ठीक है। अब अपन इससे कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। तो कोफिशिएंट कंपेयर करने पे क्या पता चलेगा कि एन फाई बराबर थीटा प्लस 2k पाई, क्योंकि एन अपन ले चुके हैं तो मैं यहाँ पे के ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब फाई बराबर कितना हो गया थीटा प्लस 2k पाई बाई एन फॉर के बिलोंग टू जेड, ये जेड के लिए, ठीक है। तो देन फाई बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई अपॉन एन प्लस के फॉर के बिलोंग टू जेड, ठीक है। देन अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी अपनी, ये वाली, ठीक है ना, एक मिनट, ये वाली। तो इस वाली वैल्यू से अपन ने अब वैल्यू पुटअप कर दो, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ रो एंड फाई इन 1, ठीक है। तो ओमेगा बराबर आर की पावर 1n कॉस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई बाई एन, ठीक है, सेम फंडा, ठीक है। देन ओमेगा बराबर जेड की पावर 1n और
ठीक है, जेड अपॉन nth रूट। तो बेसिकली ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना nth रूट। ठीक है, तो अपन ने करा गया इसके अंदर, अपन ने एक लेट करके चले कि भाई रेशनल, अपन बात कर रहे थे रेशनल पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो अपन ने पहले तो एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1/2n को समझा, फिर अपन ने उससे ओमेगा की वैल्यू को पुटअप करते हुए अपन ने वैल्यू फाइंड आउट करी nth रूट की। ठीक है ना, कि nth रूट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अब अपन प्रिंसिपल nth रूट है ना, इसको स्टडी करेंगे। सो इसको अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, इस लेक्चर में इतना ही, अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रिंसिपल nth रूट, राइट। सो देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन ने क्या क्या स्टडी करा इस लेक्चर के अंदर। अपन ने आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको लास्ट कुछ होमवर्क दिए थे। फिर अपन ने प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करी आर्ग्यूमेंट की, मेनली 2 3 4 प्रॉपर्टीज़ को समझा, राइट। उसके बाद फिर अपन ने रेशनल पावर्स को स्टडी करा और ओमेगा की वैल्यू जेड की टर्म्स में निकाली, राइट। और अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ nth रूट, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।